सोना धातु है, और अगर सोना धातु है तो लंका जली कैसे? प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा धातु को भी एक विशेष ताप पर जब तपाया जाता है तो वो तरल हो जाता है। तरल, मान लीजिए ये सुंदर आश्रम है, ये सोने का है, भले ये सोने का हो, लेकिन अगर एक निश्चित ताप पर तपाया जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। ये सीधा दर्शन है। अब आप उसको क्या कहोगे? हनुमान जी ने लंका बहाई, अरे पहले तो आग जलाई, तो उसको जलाना ही बोला जाएगा, उसको कुछ और नहीं बोला जाएगा, उसको बोला ही ये जाएगा कि उन्होंने लंका जलाई। तो कुछ चीजें लोकाचार, शब्द, स्थिति, देश काल स्थिति के अनुसार कहे जाते हैं, उन पर अड़िग नहीं होना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि कैसी घटना घटी थी, उस समय क्या हुआ था। वो क्रिएट करो उस सीन को अपने सामने, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि क्या हुआ होगा वहां पर, कैसे हुआ होगा। थोड़ा सा डिटेक्टिव बनना जरूरी है, तब आनंद आता है। हाँ, हम कहते हैं कभी भी कथा श्रवण कर रहे हो, अपने आप को, अपने मन को उस जगह ले जाओ जहां जैसी लीला चल रही है, उस लीला में प्रवेश करा के चुपचाप से खड़े रहो आनंद से। देखो कन्हैया क्या कर रहे हैं, देखो श्री राम क्या कर रहे हैं। अरे राम पेड़ के पीछे खड़े होकर बाली को मार रहे हैं, तो एक पेड़ के पीछे खड़े होकर तुम भी देखो क्या कर रहे हैं। कौन ने मना किया? अपने मन को वहां ले जाया जा सकता है, उस लीला में प्रवेश कराया जा सकता है, और कराना चाहिए, तब लीला का परमानंद प्राप्त होगा। परमानंद, नदी में स्नान का जो आनंद है डुबकी लगाने में, वो लोटा लेके किनारे पे बैठने में नहीं है। डुबकी लगाना पड़ेगी, डुबकी लगाइए, उसका आनंद आनंद है। तो श्री हनुमान जी की जब पूंछ में इस तरीके से दर्शन आता है कि जब अग्नि और सब कुछ होता है, तो श्री हनुमान जी उसी अग्नि को लेकर पूरी लंका को जय जय कर देते हैं। और जहां जहां से कपड़ा आया, जहां जहां से तेल आया, उन सबको प्रसाद मिला, क्योंकि जिस घर से चंदा आएगा वहां प्रसाद पहुंचेगा। एक घर से चंदा नहीं आया था, विभीषण के यहां से, तो पूरी लंका मेल्ट, पूरी बह गई। लेकिन विभीषण जी का घर, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णी न जाइए, नव तुलसी का। आज देखिए कितना बड़ा दर्शन। कहने का तात्पर्य कि अपने जीवन में जब हम उस परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तो वो हमारा ख्याल रखता है, वो हम पर कृपा करता है, वो हमें देखता है। और फिर उन्होंने पूंछ को बुझाया समुद्र में जाकर,